एक शख्स अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान है। दरअसल उसका जो बच्चा है 3.5 साल का हो गया है और वह अब अपने बच्चे का एक प्ले स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है, लेकिन उसको एक अच्छा सा प्ले स्कूल नहीं मिल रहा है। वह परेशान है और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा सर्च करता है। अचानक उसको मालूम चलता है कि उसकी कॉलोनी के पास ही दूसरी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक प्ले स्कूल खुला हुआ है। अब तो वह व्यक्ति देर नहीं करता है और वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद जब वह एक टीचर से मिलता है तो बस उस टीचर को देखते ही रह जाता। दरअसल वह टीचर थी ही इतनी सुंदर और उससे भी सुंदर उसकी बातें, यानी कि वह बड़े ही प्यार से उस व्यक्ति से बोलती है, उससे बात करती है, उसका परिचय लेती है और फिर अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम श्री देवी है और वह इसी स्कूल में यानी कि स्कूल को चलाने वाली संचालिका है। जैसे ही शख्स उस टीचर की बातें सुन रहा है, कहीं ना कहीं वह जो शख्स है वह कहीं ख्वाबों में खो गया है और सोचने लगता है कि शायद इस प्रकार की कोई भी लड़की उसकी ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। दोस्तों, यहाँ पर वह जो टीचर है वह उस शख्स की निगाहों को समझ जाती है और वह भी उतने ही प्यार से बात करती है। यानी कि अब यहाँ पर दोनों को लग रहा है कि उनका मैटर बन जाएगा। उसी प्रकार से अब तो उस आदमी से उसके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करा लिया जाता है और बस उस बच्चे का तो आना जाना शुरू हो ही गया है। यहाँ पर उस पिता का भी उस स्कूल में आना जाना शुरू हो जाता है। दरअसल वह जो पिता है अपने बच्चे की बातचीत करने की जुगत में अक्सर उस स्कूल में आया करता है और उस टीचर से प्यार भरी बातें किया करता है। और दोस्तों, मैं आपको खास बात बता दूं कि यहाँ उस महिला टीचर ने भी अपना दिल खोल कर रख दिया था उस शख्स के आगे और अब दोनों बहुत देर देर तक बातचीत किया करते हैं। उनका समय इसी प्रकार से गुजरने लगता है। और दोस्तों, हाथ तो तब हो गई जब उस महिला टीचर और उस व्यक्ति के बीच में अवैध संबंध कायम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह शख्स उस महिला टीचर को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाया करता और उसके साथ रंग रलियाँ मनाया करता। जिस प्रकार से उनकी मोहब्बत आगे बढ़ रही है, एक दिन के बाद उस आदमी के साथ हो जाती है कितनी बड़ी ठगी, जिसके बारे में व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहा है और बस अकेला ही उस पूरे हिसाब को भुगत रहा है। और यहाँ पर उसके बच्चे को जान से मारने तक की धमकी मिल जाती है। यदि तुमने उनकी ये बातें नहीं मानी तो वो उस लड़की के साथ जब भी आप संबंध बना रहे होते हैं, आपके जो फोटोग्राफ खींचे गए हैं आपकी पत्नी को दिखा दिए जाएंगे। इस बात को लेकर वह शख्स इतना बुरा घबरा जाता है, डर जाता है, सहम जाता है और फिर तो वह उस महिला टीचर की मतलब कि कठपुतली बन जाता है और जैसा वह एक टीचर कहती है उस आदमी को वैसा ही करना पड़ रहा है। दोस्तों, आखिरकार उस मामले में एक ऐसी बात घटित होती है जिसके बाद शायद किसी ने कोई और कदम उठाने की सोची ही ना हो। आखिर क्या होता है इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेंगलुरु से। दोस्तों, बेंगलुरु की वह महालक्ष्मी अपार्टमेंट नाम की कॉलोनी, जहां पर बहुत ही पॉश एरिया, बड़े ही अमीर रियाज़ादे वहां पर रहा करते हैं। इन्हीं लोगों में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है राकेश की शादी को करीब 5 साल हो गए हैं और उनको एक 3.5 साल का बेटा भी है। अब तो जो राकेश है उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर खासे परेशान है और वो लोग अक्सर सोचा करते हैं कि काश इस बच्चे के लिए कोई अच्छा सा प्ले स्कूल मिल जाए। दोस्तों, प्ले स्कूल को मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि छोटे बच्चों का वह जो स्कूल जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेल कूद होते हैं, बातचीत होती है, यहाँ पर जो मैडम वगैरह होती हैं वो बच्चों को मतलब खेल खेल में बहुत सारी बातों को सिखाती हैं और बस बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि आगे की अपनी पढ़ाई जारी करता है। यूकेजी केजी में जाता है, फिर पहली दूसरी, यानी कि वह बच्चा आगे बढ़ता ही जाता है। बच्चों के लिए प्ले स्कूल काफ़ी बेहतर बताए तो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चों को 5 साल की उम्र तक कहीं पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, इसको आप ज़्यादा दिमाग पर ना चढ़ाएं तो बेहतर है। दोस्तों, अब तो वह जो राकेश है उसको जानकारी मिलती है कि अगली वाली जो कॉलोनी है उसमें एक बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल खुला है। अब तो राकेश देर नहीं करता है और वहाँ पर जाता है और जैसे ही वह वहाँ स्कूल में गया है
उस स्कूल की जो संचालिका है, यानी कि जिनका नाम श्री देवी होता है, श्री देवी को एक ही नज़र में देखता है और देखता ही रह जाता है। यानी कि वह श्री देवी होती ही इतनी सुंदर है, लेकिन उस श्री देवी की सुंदरता से राकेश की नज़र ही नहीं हट रही होती है। वह लगातार टकटकी लगाकर उस मैडम को देखे जा रहा है। यहाँ पर वह मैडम श्री देवी भी बस अपने पल्लू को थोड़ा सा नीचे गिरा देती है, यानी कि वह भी कुछ ऐसा दिखाना चाहती है उस राकेश को कि राकेश भी भाव विभोर हो जाए। और बस उनकी यहाँ पर बातचीत होना ही शुरू हुई है। यहाँ पर शुरुआत में ही वह राकेश ये कह पड़ता है, मैडम आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। और किसी महिला से जब उसकी इस प्रकार की बड़ाई कर दो, फिर तो वह महिला फूले नहीं समाती। और बस वह महिला बड़े ही प्यार से राकेश से कहती है कि साहब अभी क्या है, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। उस राकेश के साथ उसका 3.5 साल का बेटा भी होता है, और उस बेटे को दिखाते हुए राकेश कहता है दरअसल उसको इस बच्चे का यहाँ पर एडमिशन कराना है। इस बात को जैसे ही वे श्री देवी सुनती है, श्री देवी चहकती हुई खड़ी होती है और कहती है, हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, अरे हम तो इसीलिए बैठे हैं, आपके बच्चों को ही तो पढ़ाना है, बस आप लोगों की सेवा करना है। इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं राकेश को ऐसा लगा कि शायद ये जो मैडम है उसकी बातों के लिए राजी हो गई है। और हाँ, बिल्कुल ये बात भी सही साबित होती है। दरअसल वह मैडम भी कहीं ना कहीं राकेश को अपना दिल दे बैठ जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार से अब तो राकेश के बेटे का एडमिशन तो वहाँ पर हो गया है, लेकिन यहाँ उस मैडम के और राकेश के फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान भी हो जाता है। वह उनका बच्चा जब सुबह आता तो अक्सर राकेश उस बच्चे को छोड़ने के लिए उस स्कूल तक तो आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो निगाहें हैं वो उसी मैडम को ढूंढा करती, और वह मैडम भी सुबह सुबह उस राकेश का बखूबी इंतजार किया करती। यहाँ पर उनकी अब जो बातचीत है वो फ़ोन के द्वारा शुरू तो हो गई है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करते, और अब तो उनकी ये जो बातें हैं ये प्यार में तब्दील हो गई थी। कहीं ना कहीं वह जो मैडम है वह श्रीदेवी उस व्यक्ति को मिलना चाहती है अकेले में, और बस बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहती है। अब तो एक दिन दोपहर को राकेश अपनी गाड़ी लेकर आता है और उस गाड़ी में उस मैडम यानी कि श्रीदेवी को बिठाकर ले जाता है एक होटल। और दोस्तों, वहाँ उस होटल में अब तो उनका जो परिचय है वह बिल्कुल खुल के सामने आता है, क्योंकि यहाँ उस होटल के कमरे में वह राकेश और वह मैडम ही होती हैं। अब तो उनका एक दूसरे से लिपट जाना और उन दोनों के बीच में संबंध बनना बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया थी, आगे बढ़ रही होती है। और वह मैडम भी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस लड़के राकेश को चूम लेती है। राकेश, जो कि एक बिजनेसमैन था, उस मैडम को अपनी बाहों में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश, और उसने जो भी ख्वाब उस मैडम के साथ सोचे थे, आज उसको लग रहा था कि हाँ, उन सब को पूरा करने का समय आ गया है। और दोस्तों, अब तो यहाँ पर उस मैडम के शरीर से सारे कपड़े निकल जाते हैं और वही हालत हो रही होती है उस राकेश के साथ भी। राकेश भी और पूरे कपड़े निकाल देता है और दोनों नग्न अवस्था में उस बेड पर पहुंच जाते हैं। और बस यहाँ पर वह राकेश उस मैडम के साथ मौज मस्ती करने में जुट गया है। यहाँ पर वह जो राकेश है, वह राकेश उस मैडम की जब इस स्थिति को देखता है तो कहीं ना कहीं वह भी मतलब कि उसको हर जगह पर चूमने लगता है। यानी कि उसकी जो किसी का जो तरीका है, उसको चूमने का जो तरीका है, वह इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि वह जो महिला है, यानी कि वह जो लेडी टीचर है, वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। और अब श्रीदेवी कहती लगती है कि राकेश, उससे अब एक पल भी नहीं रहा जाएगा, एक काम करो, तुम फटाक से उसके ऊपर आ जाओ और बस उसके साथ संबंध बनाने लगो। अब तो वह जो श्रीदेवी है वह उस राकेश के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते और यहाँ पर लगातार जोरदार जो झटके लग रहे हैं उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव हो रहा है। और इसी आनंद के चलते यानी कि दोनों एक दूसरे को बड़े ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग तरीक़ों से संतुष्ट करते हैं और बड़ी जोरदार उनकी ये प्रक्रिया बनी है। अब तो यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। वह राकेश अब उस मैडम को बाइज्जत उसके स्कूल में छोड़कर आता है और अपने बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आता है। यहाँ उसकी जो पत्नी है, राकेश की जो पत्नी है, उसको कानों कान खबर नहीं है कि उसका पति क्या कर रहा है। लेकिन वह जो मैडम श्रीदेवी है वह इसी प्रकार से प्यार की बातें करते हुए उस व्यक्ति राकेश से करीब 2 लाख रुपए उधार मांग लेती है। दरअसल वह कहती कि राकेश वो तुमको मतलब कि अगले साल पैसे चुका देगी, उसको स्कूल में कुछ चीज़ें ऐसी लानी है जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल उसको फंडिंग की कमी पड़ रही है और यदि तुम उसको फंडिंग कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब तो राकेश जो उस श्रीदेवी के प्यार में पड़ चुका था वह 2 लाख रुपयों के लिए मना नहीं कर पाता और वह उस लड़की यानी कि श्रीदेवी को उन 2 लाख रुपयों को दे देता है। और दोस्तों यहाँ उन दोनों के बीच में बड़ा ही ज़बरदस्त इस प्रकार का संबंध बना करता है। अब तो जिसको जैसे ही मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाया करते और हद तो तब हो गई जब उस स्कूल के बने हुई ऊपर वाला जो माला है वहाँ पर भी उस टीचर और उस राकेश के बीच में संबंध कायम होने लगे। दोस्तों यहाँ लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद अब तो वह जो राकेश है उस टीचर से कहता है कि उसके 2 लाख रुपए दे दो। यहाँ पर वह जो मैडम है वह कहती है कि हाँ तुमको 2 लाख रुपए भी ज़रूर मिलेंगे। वह उस तारीख को फ़ोन करेगी। अब उस दिन यानी कि स्कूल की छुट्टी होती है और वह मैडम जो अपने घर में मौजूद है वह अब राकेश को बुलाती है। राकेश राज़ी हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि राकेश को लग रहा है कि आज उसके 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब तो वहाँ जाता है और वह जैसे ही घर में घुसता है वह मैडम उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, उसको घर के अंदर बुला लेती है। लेकिन यहाँ श्रीदेवी कुछ और ही सोचे बैठी थी। दरअसल जो श्रीदेवी होती है वह बहुत ही कम कपड़ों में होती है और वह बड़े ही प्यार से उस राकेश को चूम लेती है। और दोस्तों उसका चूमना ही शुरू हुआ था यानी कि दोनों के शरीर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और फिर उन दोनों के वहीं पर संबंध कायम होते हैं। लेकिन उन संबंधों को बनने की एवज़ में वह जो महिला है यानी कि जो श्रीदेवी है करीब 50,000 रुपये उस राकेश से और मांग लेती है। अब राकेश भी उससे मना नहीं कर पाता और 50,000 रुपये और दे देता है। अब तो उन पर ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया है राकेश का। अब राकेश कहीं ना कहीं सोच रहा होता है यार ये मैडम ने पैसे तो ले लिए, क्या इन पैसों को ये चुका पाएगी। यहाँ पर उसका बच्चा आराम से पढ़ रहा है, बच्चे की फीस भरता है वह और वो 2.5 लाख रुपए भी दे चुका है। लेकिन जब उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करने के बाद भी वह मैडम उसका फ़ोन नहीं उठा रही है, ना ही उससे बात कर रही है और उन पैसों को देने का नाम ही नहीं ले रही है, उसको लगता है यार कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। एक दिन की बात वह राकेश उस स्कूल में ही पहुंच जाता है और श्रीदेवी से कहने लगता है एक काम करो आप मुझे मेरे पैसे लौटा दो। लेकिन जैसे वह उस ऑफिस में बैठा हुआ होता है अचानक से 2 युवक वहां पर आते हैं और दोनों युवक अब उस आदमी से कहने लगते हैं कि राकेश जी आइए हमारे साथ गाड़ी में बैठिए, हम आपको आपके पैसे गिन देते हैं। इस बात को जैसे ही सुनता राकेश भी उत्साहित है, वह अब उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और दोस्तों इतने में वो दोनों युवक यानी एक इधर साइड एक इधर साइड दोनों आकर बैठ जाते हैं उस राकेश के दोनों साइड और अब वह जो श्रीदेवी है उस गाड़ी को चलाना शुरू कर देती है। दोस्तों ये गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है यहाँ पर वो लोग यानी कि जो दोनों राकेश के इर्द गिर्द बैठे हैं वो लोग अब अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो लोग कहते हैं कि राकेश एक काम करो हमको 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारी और श्रीदेवी की जो फोटोज़ है उनके पास उनको तुम्हारी पत्नी को दिखा देंगे। अब इस बात को जैसे ही वह राकेश सुनता है वह समझ जाता है कि हाँ यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अब तो यहाँ पर वह राकेश उनसे डील करने लगता है कि नहीं कुछ पैसे कम करो। यहाँ पर जो पैसे 1 करोड़ से 50 लाख तक आते हैं, 30 लाख तक आते हैं, लगभग 10 लाख तक भी आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों युवक उनसे मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमको 10-10 लाख नहीं चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो एक काम करो तुम 20 लाख रुपए दो और निकलो। लेकिन वह जो शख्स है राकेश उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब वो जो दोनों युवक हैं वो कहते हैं कि एक काम करो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वह राकेश बताता है कि उसके पास तो मात्र 1.5 लाख रुपए हैं। अब उन 1.5 लाख रुपयों के लिए वो दोनों शख्स कहते हैं कि हाँ इनको ट्रांसफ़र करो पहले तो। अब उन पैसों को जब अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लेते हैं उसके बाद वो राकेश को रोड पर छोड़ते और कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी जान बख्श दी है लेकिन हमारे जो 20 लाख रुपए हैं वो कब पहुंचाओगे। अब वह राकेश एक तारीख तो सुनिश्चित करता है लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और अब वो लोग उस राकेश को रोड पर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं राकेश के दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि यार तुम्हारे साथ मतलब इतना गड़बड़ काम भी हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बस वह अपने उस फ़ोन नंबर को बंद कर देता है जो कि श्रीदेवी के लिए दे रखा था। उसको बंद करता है, अलग फ़ोन खरीदता है, अलग से सिम लाता है और बस उसके हिसाब से वह अपनी मतलब सोच रहा होता है कि शायद उस जो महिला टीचर है उससे उसका पीछा छूट जाए। लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है, उस राकेश की पत्नी के पास उस मैडम श्रीदेवी का फ़ोन पहुंच जाता है और यहाँ पर वह श्रीदेवी उससे कहती कि देखो स्कूल में पीटीएम होने वाली है और इस पीटीएम में यहाँ राकेश के मतलब कि इस बच्चे के जो पिता राकेश हैं राकेश का आना बहुत ज़रूरी है। अब वह जो पत्नी है वह राकेश से कहती है कि राकेश
उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने तुम्हें बुलाया, दरअसल वहाँ पर पीटीएम होने वाली है। अब राकेश सोचने लगता है कि भाई हाँ गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ खेल होगा, लेकिन राकेश अब बहुत ही हिम्मत करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वह अपने बच्चे की पीटीएम में तो पहुँचा है, लेकिन श्रीदेवी उसको बुला कर ले जाती है अपने केबिन में, और वहाँ जाकर उससे जब बात कर रही होती है तो श्रीदेवी उससे कह रही होती है, देखो अभी तक की बात तो ठीक थी, हमने तुम्हारी बात को समझ लिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, या तो तुम उन 20 लाख रुपयों को दे दो, वरना हम तुम्हारे ये फ़ोटो वगैरह इसको मीडिया में पहुंचा देंगे, और फिर तो तुम्हारी ऐसी झंड होगी जैसे कि तुम कभी भी कुछ नहीं करा पाओगे। अब इस बात को सुनकर वह राकेश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह हिम्मत करके पहुंच जाता है, यानी कि जो वहाँ के जो साइबर पुलिस है, साइबर क्राइम पुलिस के पास, और उनके पास जाकर बता रहा होता है कि कैसे कैसे उसके साथ एक्सटॉर्शन की जा रही है, उसके साथ ठगी की जा रही है। और इस पूरी प्रक्रिया को जब पुलिस उस राकेश से सुनती है, समझती है, तो अब राकेश के साथ वह पुलिस पहुंचती है उस स्कूल पर, और वहाँ जाकर उस श्रीदेवी से कहती है कि मैडम उनसे कुछ बात करनी है। दोस्तों उसके बाद अब तो उस मैडम को जब पुलिस थाने लाया जाता है, जब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर वह राकेश द्वारा बता दिया गया था पहले, और वह जो लड़की है वह श्रीदेवी बताती कि उनके साथ 2 युवक यानी कि 2 शख्स और हैं। अब तो उन दोनों शख्सों को भी थाने में बुलाया जाता है, और अब यहाँ तीनों जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आदमी के खिलाफ एक्सटॉर्शन यानी कि जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना, उनको ठगना यानी कि सभी प्रकार के आरोप लगाकर उन लोगों को अब जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वह राकेश अपने आप को हर प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और भाई करना भी चाहिए। आखिरकार आपको लगता है ना कि राकेश की गलती थी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम हम लोगों के सामने आते हैं, कहीं ना कहीं इनसे लगता है कि भाई समाज का क्या हाल हो गया है, किस प्रकार से समाज बुरी नीयत बुरे कामों में फंस गया है, और इनके साथ कुछ वाकई में बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन इंसान तो भाई इंसान ठहरा, उसको तो वही शारीरिक भोग चाहिए, बस उनको यही काम करना है, और इसी काम के चलते ना जाने कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और इंसान की ज़िंदगी की इसी ढंग से बेइज्जती की जाती है। जबकि इंसान शरीर की जो प्राप्ति है वह भगवान को प्राप्त करने के लिए है, शरीर में काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। लेकिन आज जहाँ लोगों की मानसिकता बस इस माया के प्रति ज़्यादा हो गई है, शरीर भोगना, पैसे भोगना, सुविधाएं भोगना, इसके अलावा और क्या है सोचते हैं, लेकिन ये इनकी गलत सोच है। मैं आपको बता दूं, यदि आप भगवत शरण में आ जाते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा जहाँ शायद आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुदेव का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शरण में हमको लिया, हमको सही शिक्षा देते हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।